Welcome to MD360. This video is dedicated to those traders जिनको नहीं समझ आ रहा है कि SMC प्रैक्टिकली कैसे काम करता है. They just know कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे टॉप 1 ट्रेडर्स ट्रैप करते हैं मार्केट को, बट दे डोंट नो कि प्रैक्टिकली चार्ट्स पर कैसा दिखता है. सो दिस वीडियो इज़ पूरा एक्सपेरिमेंटल वीडियो. आप पूरे वीडियो में समझ आ जाएगा कि ऑन अ रियल टाइम चार्ट कैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम करता है. सो लेट्स स्टार्ट. वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये समझो लिक्विडिटी होती क्या है. लिक्विडिटी होती है जहाँ पर लोग अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करते हैं, जहाँ लोग अपने बाइंग ऑर्डर लगाते हैं, जहाँ लोग अपने सेलिंग ऑर्डर लगाते हैं. तो उस जगह पर लिक्विडिटी बहुत होती है और ये कह सकते हैं कि मेजर जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर आती ही आती है. तो ठीक है, ये समझ लिया. अब हम देखते हैं कि ब्रेकआउट ट्रैप और जितने मैंने ट्रैप्स की बात की थी वन बाय वन सब पे बात करते हैं. सो ट्रैप 1 इज़ द ब्रेकआउट ट्रैप. अब ब्रेकआउट ट्रैप के लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने चार्ट खोल रखा है यहाँ पर. अब इस चार्ट को देखो, ये जो चार्ट मैंने खोल रखा है यहाँ पर, इसको देख के आप एक चीज़ तो समझ जाओगे कि यहाँ पर बाइंग कहाँ आ रही है और सेलिंग कहाँ आ रही है. अगर मैं इसको मार्क करना चाहूँ कि इस पर बाइंग कहाँ आ रही है एंड सेलिंग कहाँ आ रही है, तो मैं इसको ऐसे मार्क करूँगी. आई कैन से कि यहाँ इस जोन के अप्रॉक्सीमेटली लेट मी मार्क विद द जोन कि दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर लोग आकर सेल कर रहे हैं. द सेम साइड दिस इज़ द जोन जहाँ लोग आकर बाइंग ला रहे हैं. यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर लिक्विडिटी आ रही है, तो यहाँ पर लोग बाय करेंगे, यहाँ पर लोग सेल करेंगे. दिस इज द सिंपल साइकोलॉजी. देन ये जो हुआ यहाँ पर ब्रेकआउट है, दैट्स नॉट मैटर अभी के लिए. अभी मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ वो समझो. देन यू विल सी कि इफ़ यू एक्सटेंड द जोन्स, नीचे वाला भी कर देते हैं. यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर लोग सेल कर रहे हैं. बट फॉर चेंजिंग द ट्रेंड, यहाँ पर ट्रेंड चेंज करने के लिए जो मैंने बोला ब्रेकआउट ट्रैप, ये ब्रेकआउट ट्रैप क्या होता है, जो यहाँ पर ट्रेंड फॉलो किया कि यहाँ पर आकर सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, फिर कैंडल नीचे आ रही है, फिर यहाँ पर आ रही है, फिर कैंडल नीचे आ रही है एंड सिंपली डाउन बटन दे रहा है. बट एग्जैक्टली यहाँ पर क्या किया, एक बड़ी कैंडल आती है एंड एक अच्छा मोमेंट देती है. एंड ये जो मोमेंट मिला था यहाँ पर, इसके बाद तो देखो एक सिंपली जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बढ़िया सी कैंडल्स बन रही हैं ऊपर की तरफ, तो सिंपली लोगों को लगेगा कि भाई मार्केट तो ऊपर जा रहा है. एंड दिस इज एग्जैक्टली लाइक 15 मिनट का तो ये होता है. एंड इसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल ने सिंपली नीचे आके ट्रैप कर लिया बायर्स को, जो कि इतनी बड़ी बिग बनाई है. दिस इज़ एग्जैक्टली कॉल्ड ब्रेकआउट ट्रैप, जो कि लोगों को फंसाया जाता है. मैं बताती हूँ कैसे होता है. क्योंकि एग्जैक्टली होता क्या है, लाइक वी आर रिटेल ट्रेडर्स. रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी ये होती है, रेजिस्टेंस पर अगर कोई चीज़ आएगी तो हम बाय करेंगे, बिकॉज रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो ऊपर जाएगा. तो दिस इज़ द थिंकिंग. बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा ट्रैप हो जाता है. ये कह सकते हैं कि हर टाइम नहीं होता, बट यू कैन अज्यूम कि 90% ऑफ द टाइम ये ट्रैप होता ही होता है. एंड सेम एज अ सपोर्ट का मैं दिखाती हूँ कि हाउ मार्केट ट्रैप पीपल ऑन अ सपोर्ट ब्रेकआउट्स. ओके, सो इस चार्ट पर मैं समझाने वाली हूँ कि सपोर्ट पर कैसे ट्रैप किया जाता है. तो इफ़ आई से कि मार्क करो अपना रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, तो यहाँ पर सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है सपोर्ट एंड क्या हो सकता है रेजिस्टेंस. तो आई सिंपली मार्क्ड कि ये हमारा भाई सपोर्ट है और ऊपर वाला रेजिस्टेंस है. बट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पर हुआ क्या वो मैं समझा देती हूँ. यहाँ पर एक अपना पैटर्न फॉलो कर रहा है अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि करता है ऑब्वियस मार्केट. बट सिंपली यहाँ पर पैटर्न इसने तोड़ दिया. यहाँ पर पैटर्न तोड़ा एंड बड़ी सी कैंडल दी है. बट एग्जैक्टली हुआ क्या, यहाँ पर ये सेलर्स लाया. ठीक है, सेलर्स लाया, लोगों को ट्रैप किया. कैंडल में बिग दिख रही है, थोड़ी बड़ी है बट इतनी भी बड़ी नहीं है, बट ठीक है. एक्जैक्टली यहाँ पर एक ट्रैप किया कि मार्केट सीधा नीचे आने लगा. यहाँ पर नहीं तो टर्न होता है, बट सीधा एक बड़ी कैंडल ने नीचे डाउनवर्ड की तरफ एक कैंडल बनाई. देन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी डाउनवर्ड बनाई थी, जो कि जो नीचे बिग दिख रही है. बिग का मतलब होता है प्राइस यहाँ तक आया, फिर जाकर रिवर्ट बैक ऊपर किया. दिस इज द ट्रैप. यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया, फिर ऊपर जा रहे हैं. देन फिर यहाँ पर ट्रैप करने के बाद जब यहाँ पर एक प्राइस पहुँचा ऊपर की तरफ, ग्रीन कैंडल बनी. बट एग्जैक्टली यहाँ तक नहीं बनी वो कैंडल, यहाँ से फिर वो नीचे आई. तो यहाँ पर फिर से एक ट्रैप क्रिएट किया गया कि नहीं, प्राइस ऊपर नहीं जा सकता. बट
स्टिल एक ब्लैक कैंडल बनी नीचे की तरफ जो कि फिर ट्रैप करने आए लोगों को एंड यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। यहाँ पर जो छोटी कैंडल दिख रही है कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, देन मार्केट कन्फ्यूज, लोग कन्फ्यूज, लोगों का सब कुछ कन्फ्यूज, देन सीधा जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था कि अगर बैंक को 100 या 1000 बिटकॉइन बाय करने वो एग्जैक्टली एक बार नहीं करेंगे, दे वांट टू ट्रैप पीपल, देन उसके बाद वो थोड़े थोड़े ए डायरेक्शन में अपना ऑर्डर लगाएंगे। देन आप देखो मार्केट कैसा बेंड हुआ है एक बार में। एंड ये जो ट्रैप है, दिस इज द ट्रैप जो मैं बताना चाह रही हूँ, ब्रेकआउट ट्रैप। दिस इज अबाउट सपोर्ट एंड पहले मैंने बताया रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। सो द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ द स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग एक ऐसा ट्रैप होता है कि मार्केट को पता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो चल रहा है, उनको पता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा और वो कैसे काम करेंगे। सपोज इन जस्ट अ केस मुझे यहाँ पर एक पैटर्न समझ आ रहा है कि भाई ये रेजिस्टेंस है हमारा एंड समवेयर ये हमारा नीचे सपोर्ट लाई कर रहा है। अगर मैं ऐसे देखूँ, ठीक है, अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करूँ या ऊपर वाले को भी कर लूँ, आई कैन सी अगर मैं बहुत छोटी रेंज पर चल रही हूँ, दिस कैन बी माई सपोर्ट। बाकी अगर थोड़ी मैं रेंज बढ़ा दूँ तो इसके आसपास मेरा सपोर्ट लाया करेगा, लाइक ऑन दिस रेंज। बट अभी इस रेंज पर नहीं आते हैं, सो जस्ट रिमूव इट। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैटर्न इज समवेयर कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये स्वीप वाला कॉन्सेप्ट दूसरा वो भी बताऊँगी। ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो आई रिकॉग्नाइज द पैटर्न थर्ड टाइम कि पहले टाइम ये गया, सेकंड टाइम गया, थर्ड टाइम आई हैव अथॉरिटी कि भाई ये जा रहा है, तो आई हैव टू मार्क माई ट्रेड ऑन दिस वाला टाइम फ्रेम, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बनाती, मुझे दिख रहा है इसके आसपास ये आ रहा है, सो आई जस्ट मार्क माई पोजीशन और मेरा टारगेट इसके आसपास रहेगा, ठीक है, के आसपास रहेगा। अराउंड हमारा 1% मूवमेंट कैप्चर हो रहा है। हमारा स्टॉप लॉस आता है इस जोन के थोड़ा सा ऊपर, सो डैट थोड़ा ऊपर इतने कर लेते हैं कि सो डैट हमारे पास एक क्लैरिटी हो कि यार अगर थोड़ा बहुत ऊपर स्वीप कर जाता है, लाइक यहाँ पर जो स्वीप हुआ था, आई कैन रिकॉग्नाइज माई पैटर्न कि कितना स्वीप हुआ था, 0.5 मान लो, ठीक है। अगर मैं इसको 0.5 भी कर लूँगी, कभी ये स्वीप हो जाए तो 0.5 के ऊपर तक हमारे पास स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है। सो फॉर सेफर साइड वी हैव मार्क दिस ट्रेड, बट एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड, यहाँ पर उन्होंने स्टॉप लॉस को हंट कर लिया, सो डैट ये ट्रेड था तो हमारे डायरेक्शन में, बट हुआ क्या, हमने ट्रेड अच्छा लिया, सब कुछ अच्छा लिया, बट एक्जैक्टली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही बोलता है, अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो, आपकी साइकोलॉजी यहीं तक है, तो शायद आपको ये सब सीखना चाहिए, बिकॉज ये हर टाइम नहीं होता। आई डोंट से कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पूरे मार्केट में 100% ऑफ टाइम यही चलता है, बट 90% ऑफ टाइम चीज़ें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से ही चलती हैं। यू हैव टू बी वेरी अवेयर। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं स्टॉप लॉस हंटिंग का। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल जो समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड सिंपली इसके बाद ये हुआ थोड़ा पैटर्न एंड एक ही रेंज पर आया, बट ठीक है, दैट वॉज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। ओके, अगर मैं इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करूँ, आई कैन सी कि ये जो पैटर्न है डाउनवर्ड आया, यहाँ पर एक बढ़िया सी कैंडल रिकवरी दी, देन एक ही पैटर्न पर चल रहा है एंड डाउनवर्ड फिर से आया, बट एग्जैक्टली आई कैन सी कि भाई प्राइस यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा अगर ऊपर आएगा। सो आई वॉन्ट टू मार्क अ ट्रेड कि यहाँ तक मुझे ट्रेड लेना ही लेना है, बिकॉज ऊपर जाए नहीं जाए, बट एक्जैक्टली आई हैव अ कन्फर्मेशन बिकॉज यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल है। बट एग्जैक्टली वॉट हैपेंड हियर, अगर मैं यहाँ देखूँ, सो आई विल प्लान माई ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस कि मैंने यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया पैटर्न, मैंने इस कैंडल पर कंफर्मेशन ली कि बिकॉज ये जो कैंडल है इसके ऊपर आ चुकी है, सो आई विल जस्ट मार्क माई ट्रेड ऑन अ लॉन्ग पोजीशन। मैं इसके आसपास कैंडल के आसपास बनाऊंगी, काफ़ी लंबी पोजीशन नहीं बनेगी, बट एक्जैक्टली यहाँ तक तो बन ही जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसके हाई विक्स तक बनाऊँ, ठीक है, तो 1% कवर हो रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा जाएगा इस कैंडल का जो लोअर विक है, रुको लेट मी जस्ट रिकॉग्नाइज द लोअर विक। सो मैं इससे ज़्यादा रिस्क तो लूँगी नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी 1.68 रिवॉर्ड पर है, बट एक्जैक्टली मुझे थोड़ा छोटा विक करना पड़ेगा, बिकॉज जब दिख रहा है कि पैटर्न एक कैंडल में ऊपर जा रहा है, सो आई वॉन्ट टेक वेरी बिगर रिस्क, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस इतना छोटा होना वैलिड बनता है, बिकॉज आई रिकॉग्नाइज द पैटर्न। बट एक्जैक्टली वॉट हैपेंड है, यहाँ पर पैटर्न रिकॉग्नाइज तो हो गया, बट विद दिस कैंडल यहाँ पर ये नीचे गया, पहले स्टॉप लॉस हंट कर दिया, बहुत अच्छी तरीके से स्टॉप लॉस हंट किया इसने हमारा, देन पैटर्न सीधा ऊपर एंड यू कैन सी
इसने इतना तो फोड़ा ही फोड़ा एंड इस रेंज तक तो ये आया ही आया। अगर स्टॉप लॉस हमारा हंट नहीं होता, वी वेयर ऑन दिस रेंज अराउंड 2% कवर अप हो जाता हमारा। सो दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली स्मार्ट मनी डू, बिकॉज हमारे स्टॉप लॉस हमें पता होता है कि कहाँ पर हम लगा रहे हैं। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग। आई होप ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। सो द थर्ड कॉन्सेप्ट इज़ फेक ट्रेंड। अगर आप इस ट्रेंड को देखोगे तो सिंपली आपको दिख रहा है नीचे आ रहा है, और ना 15 मिनट टाइम फ्रेम यू कैन सी कि भाई ये नीचे की तरफ आ रहा है। कैन सी कि ये जो पैटर्न बना है ये नीचे की तरफ आ रहा है। एंड इफ पीपल वांट टू सेल, अगर उनको लोगों को सेल करना, उनको दिख रहा है कि भाई नीचे की तरफ आ रहा है, सो दे गो फॉर अ शॉर्ट पोजिशन। सो यहाँ पर लोग अगर मार्क भी करेंगे कुछ अपना ट्रेड वगैरह, ठीक है, अगर उनको लगता है कि भाई इसके नीचे भी फोड़ देगा एंड दे हैव जस्ट मार्क द ट्रेड, उनको बड़ी सी कैंडल दिख रही है, भाई बड़ी कैंडल अब तो और नीचे जाएगा, फोड़ देगा मार्केट। सो सिंपली वो अपना यहाँ पर टारगेट रख लेंगे एंड उनका टारगेट रहेगा जहाँ तक जाएगा, स्टॉप लॉस उनका यहाँ तक रहेगा जहाँ तक उनको लगेगा कि रखना चाहिए। 1% रख लेते हैं, बट ठीक है, दे थिंक कि भाई ट्रेंड तो डाउनवर्ड है, अब तो मार्केट फोड़ देगा, अब तो बढ़िया कमाई होगी, है ना। बट एग्जैक्टली व्हाट मार्केट डिड, देखो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर फेक ट्रेंड बनाया, जो कि लोगों को दिख रहा था कि भाई नीचे आ रहा है ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड नीचे आ रहा है, वो आ रहा था, बट एग्जैक्टली यहाँ इन्होंने वो ट्रेंड को फेक ट्रेंड क्रिएट किया कि ट्रेंड नीचे आ रहा है, लोग यहाँ पर आएंगे, सेल करेंगे, बट एग्जैक्टली द ट्रेंड इज अपवर्ड। फिर ट्रेंड यहाँ से सीधा ऊपर गया है। तो यू कैन इमेजिन भाई कि दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रियली डू एंड कैसे लोग इसको यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं उसका, रुको। ठीक है, अभी इस चार्ट पर देखोगे यू कैन सी कि भाई मार्केट का जो मूविंग जोन है इट्स अराउंड ये वाला, जहाँ पर मार्केट को मूव करना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पर मार्केट मूव कर रहा है। बट एग्जैक्टली व्हाट इट डज कि यहाँ पर इसने ट्रेंड बनाया एक अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड बनाया, इसने बढ़िया बनाया ट्रेंड, पर लिक्विडिटी स्वीप की, देन वापस आने की कोशिश की, बट नहीं हो पाया, ऊपर ट्रेंड बनाया। बट एग्जैक्टली दिस इज़ अ ट्रैप, बिकॉज अगर ये नॉर्मलाइज होता तो इतने बड़े कैंडल्स नहीं बनते। दिस इज जस्ट आर कि यहाँ पर ट्रेंड को रिवर्स किया गया है, बड़े कैंडल में यहाँ पर सेलिंग हुई है, बढ़िया सेलिंग हुई है, इसके बाद देखो बड़े बड़े कैंडल्स एंड वापस इसी रेंज पर आ गया ये, ठीक है, इसके बाद ये वापस अपना कंटिन्यू करने लगा। तो दिस इज़ व्हाट आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। फेक ट्रेंड बनाया जाता है, ये ट्रैप थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो लोग ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, लाइक आई कैन से कि अगर ट्रेंड के हिसाब से चलना है तो चलो, बट यहाँ पर कंफर्मेशन लो, फिबोनाची का यूज़ भी कर सकते हो। आई कैन सी कि भाई यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो ट्रेंड है अपवर्ड डायरेक्शन से, तो लेट मी जस्ट यूज़ फिबोनाची ऑन दिस ट्रेंड। आई कैन सी कि यहाँ से आई कैन गो फॉर दिस, मुझे दिख रहा है ट्रेंड कंटिन्यू तो हो रहा है, बट यहाँ से रिवर्सल कहाँ से आएगा ट्रेंड, जब ये एग्जैक्टली 50 को नीचे 61 को क्रॉस आउट करेगा, तब ट्रेंड एक दूसरे डायरेक्शन में आएगा। बट अगर ये ऊपर ही जा रहा है, 50 के ऊपर क्रॉस आउट कर लिया, तो फिर यहाँ पर देखो, मतलब समझो। ओके, सो वी हैव अंडरस्टैंड कि ट्रैप कैसे करता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बैंक और जो बिग प्लेयर्स हैं। बट एग्जैक्टली हमें क्या दिमाग में रखना है, हमको कैसे ट्रेड लेना है, ये बताओ। अब मैं वही बताने जा रही हूँ कि कैसे आप चीज़ों को सही डायरेक्शन में ले सकते हो। पहले तो आप ऑब्जर्व करो कि भाई यहाँ पर एग्जैक्टली इफ सपोज कि वी आर ऑन दिस फेस, ठीक है, हम इसके अराउंड हमें ट्रेड लेना है। सो हाउ वी कैन मार्क, इसको छोड़ो, हमें पता ही नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वी हैव जस्ट लेफ्ट फिट दिस डाटा, ये डाटा है हमारे पास, वी हैव दिस डाटा एंड मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आई कैन रिकॉग्नाइज दिस इज समवेयर द रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने सपोर्ट क्रिएट किया, सपोर्ट इसका आसपास अगर मैं इस एरिया तक भी मैं देख पा रही हूँ, आई कैन से आई कैन मार्क दिस जोन जो कि हमारा आसपास लाई कर रहे हैं। इसने ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनानी है, जैसे मैंने बताया ट्रेंड ऐसा 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 चल रहा है, स्विंग वे में चल रहा है, तो मुझे नीचे की तरफ सेलिंग करनी है, बट मैं यहाँ नहीं करूँगी बिकॉज देयर इज़ अ रिस्क
तो मैं क्या करूँगी, आई विल वेट कि एटलीस्ट ये जो कैंडल है ब्लैक वाली वो नीचे आके कंफर्मेशन दे, देन ओनली आई विल थिंक कि मेरे को सेलिंग करनी है कि नहीं करनी है। बट एग्जैक्टली हुआ क्या, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, बट यहाँ पर मैंने तब भी सेलिंग नहीं की बिकॉज यहाँ पर रिस्क है सेलिंग करने में। बिकॉज जब पैटर्न टूटता है वी डोंट हैव अ डाटा टू से डैट कि भाई ये जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा होगा, हमें नहीं पता। बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ अ ट्रैप। जब एक बढ़िया सा जोन ब्रेकआउट देता है, ट्रैप में ही काउंट किया जाता है कि वो ट्रैप हुआ है मार्केट, या फिर कह सकते हैं कुछ अलग मोमेंट्स आए हैं। बट एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर अभी भी सेलिंग पोजीशन नहीं बनाई बिकॉज मुझे कंफर्मेशन चाहिए। अगर मैं कंफर्मेशन यहाँ से भी ले लूँ तो भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है बिकॉज मुझे नहीं पता कि थर्ड कैंडल क्या करेगी। सो आई वेट फॉर अ थर्ड कैंडल। अगर मैं 15 मिनट पर काम करती तो मैं 15 मिनट की 2 कैंडल का वेट करती, बट आई एम ऑन अ 5 मिनट का टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत जल्दी चीज़ें लिक्विडेट हो जाती हैं, ट्रैप में आ जाती है। सो आई विल वेट थोड़ा सा और थर्ड कैंडल का। बट आई कैन सी कि भाई पैटर्न तो अलग जा रहा है, बट यहाँ पर आई कैन सी कि यहाँ पर लोग सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है यहाँ पर। एंड आई विल वेट अंटिल जो पोजीशन बन रहा है। बट एग्जैक्टली व्हाट आई सी, जब ये ऊपर गया इसने अपना हाईएस्ट पकड़ा जो कि यहाँ पर है, इसके आसपास ही जिसने ब्रेकआउट दिया था। बट मैं अभी भी वेट करूँगी बिकॉज आई नो पैटर्न रिवर्स हो सकता है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिग्स दिख रही हैं तो पैटर्न रिवर्स होगा ही होगा। देन आई विल वेट फॉर द थर्ड कैंडल। देखा अब की बड़ी बिग बनी है, यहाँ पर लोग सेलिंग कर रहे हैं एंड आई विल कन्फर्म बाय दिस कैंडल। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो कैंडल है ये भी नीचे तरफ है। अब मैं क्या करूँगी, आई विल टेक माई शॉर्ट पोजिशन। ये जो डिमांड वाली जोन है, अगर यहाँ पर बाइंग नहीं आई और कैंडल नीचे चले गई, सो आई विल ऑटोमेट माई एंट्री ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, इसके थोड़ा नीचे करूँगी बिकॉज आई नो कि यहाँ से ना बाइंग आएगी। ठीक है, जो बाइंग आई है, जो ट्रैप हुआ है, अगर नॉर्मल चल रहा है तो यहाँ से बाइंग आएगी, अगर ये ट्रैप है तो नीचे आने आना है इसको। सो आई विल मार्क दिस ट्रेड। इसका मैं हाई को लूँगी अपना स्टॉप लॉस, या थोड़ा सा बढ़ा लूँगी बिकॉज दिस इज ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। लिक्विडेट होता भी है, ठीक है, लिक्विडेट होता भी है तो आई कैन से इतना रिस्क तो आई कैन वियर एंड रिवॉर्ड हमारा जाएगा। ये जो जोन है यहाँ तक तो उसको आना ही आना है। सो आई विल मार्क माई ट्रेड ऑन दिस जोन। ये जो इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है, आई कैन मेक दिस वाला पार्ट कि मैं यहाँ तक तो अपनी पोजीशन बनाऊंगी। बाकी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, बट ये कंफर्मेशन हमें मिल चुका है कि भाई अब लिक्विडेट नहीं होगा मार्केट। सो यू कैन जस्ट स्मॉल योर स्टॉप लॉस। इस कैंडल का, पहली कैंडल का हाई को ले सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये जो ट्रेड है ये परफेक्टली प्लान्ड है और इसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लोगे देयर इज़ अ हायर चांसेस कि आप बढ़िया कर सकते हो मार्केट के अंदर। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप चलते हो ट्रेंड के अकॉर्डिंग, आप चलते हो जोन्स के अकॉर्डिंग, आप चलते हो जो भी चीज़ें हैं मार्केट में, बट अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हो कि मार्केट में और क्या चीज़ें ट्रैप कर सकती हैं, कैसे बड़े प्लेयर्स कैसे ट्रैप करते हैं मार्केट को, तो शायद आपकी पोजीशन वहीं की वहीं डी एंड हो जाएगी। तो यू हैव टू बी अवेयर कि हर एक छोटी छोटी चीज़ समझो यहाँ पर, कैसे ट्रेड लेना है, कितने कंफर्मेशन लेना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर टाइम फ्रेम नहीं ठीक है, अगर आप 5 मिनट के जगह 2 मिनट पे कर रहे हो, 3 मिनट पे कर रहे हो, तो भाई नहीं हो पाएगा। यू हैव टू बी स्टक विद द वन टाइम फ्रेम जिस पर तुमने बैक टेस्टिंग कर रखी है, जिस पर तुमने काम कर रखा है। यू हैव टू बी स्टक ऑन दैट टाइम फ्रेम। सो आई फील लाइक आई एम गुड एट अ 30 मिनट एंड अ 15 मिनट। 5 मिनट पर मैं ऑब्जर्व करती हूँ, इफ़ आई सी कि चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं 5 मिनट पर, सो आई विल थिंक टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस और पोजीशन को मैं एक्सिट कर दूँगी। बट एग्जैक्टली अगर मैं 50 मिनट पर काम कर रही हूँ, 30 मिनट पर काम कर रही हूँ, देयर इज़ अ हायर चांसेस कि मेरी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्मार्ट मनी। आई होप एग्जाम्पल के साथ अब समझ आ गया होगा कि व्हाट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कैसे चीज़ें काम करती हैं। सो पहले तो मेरी पहली वाली वीडियो को लाइक करके आओ, इस वीडियो को भी लाइक करो एंड मुझे बताओ आगे क्या चाहिए, आगे क्या सीखना है। मैं उसके बाद यही वीडियो बनाऊंगी। वीडियो को पूरा देखने के बाद आई होप आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे अबाउट SMC। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू गिव एनी ऑफ सजेशन विद माय वर्क, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट ऑन माय वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कुछ वैल्यूएबल आपको लगे कि आई कैन टीच यू, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू माय कम्युनिटी मार्केट डिटेक्टिव 360।